एक बार समय चलना प्रारंभ हो जाता है तो पश्चावर्ती नियोग्यता से वह नहीं रुकता है। व्याख्या करें। एक बार समय चलना प्रारंभ हो जाता है तो पश्चावर्ती नियोग्यता से वह नहीं रुकता है। व्याख्या करें। जिस क्षण वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्रारंभ होता है उसी क्षण समय का बीतना प्रारंभ हो जाता है। उपरोक्त नियम के यदि कोई अपवाद हो तो उनका उल्लेख कीजिए। समय का निरंतर चलते रहना। समय का निरंतर चलते रहना। समय का निरंतर चलते रहना। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 9 के अनुसार जहाँ की एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए वहाँ वाद संस्थित करने या आवेदन करने के किसी भी पार्श्व नियोग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 9 के अनुसार जहाँ की एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए वहाँ वाद संस्थित करने या आवेदन करने का किसी भी पार्श्विक नियोग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता। धारा 9 के उपबंध इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब एक बार परिसीमा की गणना शुरू हो जाती है तो बराबर चलती रहेगी जब तक कि किसी विशिष्ट या स्पष्ट विधिक उपबंधों के अनुसार ना दी गई हो। ठीक है। सुशील भसीन बनाम संदीप गुप्ता का वाद। सुशील भसीन बनाम संदीप गुप्ता 2008 दिल्ली के वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि जब एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाता है तो वो पार्श्व नियोग्यता या अयोग्यता से नहीं रुकता है। पार्श्व नियोग्यता का मतलब क्या होता है? अंतर्गत अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत विधिक नियोग्यता आती है और अयोग्यता के अंतर्गत किसी व्यक्ति की बीमारी, अशिक्षा, कोई दुर्घटना या कोई अन्य योग्यता सम्मिलित की जा सकती है। इस सामान्य नियम के अपवाद। नंबर 1, ऋणी के पास संपदा का प्रशासन पत्र। मतलब जो ऋणी है उसके पास संपदा प्रशासन पत्र। परिसीमा अधिनियम के परंतु के अनुसार जहाँ किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उस ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया है। किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया हो वहाँ ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद के परिसीमा काल का चलता रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक वो प्रशासन चलते रहे। सेकंड, पुनर्विलोकन के लिए विहित काल की गणना। परिसीमा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अपील पुनर्विलोकन के लिए विहित काल की गणना करने में उस डिग्री आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा रही प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा। तीसरा, अंकिंचन के बाद के समय परिसीमा अधिनियम की धारा 13 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के अंकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाज़त के लिए आवेदन किया हो उस आवेदन के निपटाने में जो समय लगेगा वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। सद्भावपूर्वक कार्रवाई। परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जब वादी सद्भावपूर्वक किसी क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय में कोई वाद या आवेदन की सिविल कार्रवाई सद्भावपूर्वक अभियोजित करता रहा है
तो वह समय अपराजित कर दिया जाएगा। मतलब धारा 14 में क्या होता है कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है और उस न्यायालय में वाद दायर कर दिया है आवेदन, तो ऐसी कार्रवाई जब तक की है वो समय अपराजित कर दिया जाएगा, वो समय अपराजित कर जाएगा। व्यादेश व्यादेश अपरिसीमा अधिनियम की धारा 15 के अनुसार 15 के अनुसार वाद संस्थित किए जाने को रोकने के लिए कोई आदेश प्राप्त वाद को संस्थित करने से रोकने के लिए आदेश प्राप्त कर लिया हो तो उतना समय अपराजित कर दिया जाएगा जब वह आदेश प्रवर्तित रहता है। ठीक है। मृत्यु परिसीमा अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जीवित होता तो वाद संस्थित कर सकता था, उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उतना समय निलंबित रहेगा जब तक कि उसका विधिक प्रतिनिधि ना आ जाए। ठीक, खत्म। ये था, मतलब इसमें क्या क्या था बताना है, मतलब कौन जिनका परिसीमा अवधि की गणना इस कुछ नीति ये नहीं था लास्ट। एक बार समय चलना, सेक्शन 9 समय का निरंतर चलते रहना, सेक्शन 9 बता दी। ठीक है, सेक्शन 9 बताना है पूरा कि कब क्या निरंतर चलता है। ये सिद्धांत है, ठीक है, कि जब एक बार समय गणना की जाती है तो बराबर चलती रहती है जब तक कि विशिष्ट स्पष्ट विधिक उपबंधों के अनुसार ना दी गई हो। फिर सुशील भसीन बनाम संदीप गुप्ता 2018 का बाद में निर्धारित किया कि पाचन निरोग्यता और अयोग्यता क्या होती है। पाचन निरोग्यता सेक्शन 6 में दे रखी है, सेक्शन 6 में दे रखी है। और अयोग्यता जैसे बीमारी हुई, अशिक्षा हुई, कोई दुर्घटना, कोई अन्य अपवाद में इस नए नियम का वो किस किस में नहीं लागू होगा। तो ऋणी के पास संपदा का प्रशासन पत्र हो। ठीक है। पुनर्विलोकन के लिए विहित काल की गणना सेक्शन 12 के अंतर्गत, अंकेचन के बाद के समय सेक्शन 13 के अंतर्गत, और सद्भावपूर्वक कार्रवाई में क्षेत्राधिकार नहीं है सेक्शन 14 के अंतर्गत। वे आदेश जहां आदेश प्राप्त कर लिया तो 15 के तहत, और 16 मृत्यु हो गई है तब, जब तक विधिक प्रतिनिधि ना आ जाए।